सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सरकारी अधिकारियों पर बड़ा बयान दिया है। सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को बड़े अफसरों के फौज की नहीं बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले अधिकारियों की जरूरत है। राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या 153 से घटाकर 130 करने जा रही है। इसी तरह आईएफएस अधिकारियों के 118 पदों को घटाकर 83 कर दिया जाएगा, जबकि आईपीएस अधिकारियों के पदों की संख्या में भी कमी की जा रही है। अधिकारियों की संख्या कम करने से प्रदेश के करीब 200 करोड़ रुपए बचेंगे। तो ये बयान जो है सीएम सुक्खू की तरफ से दिया गया है। उन्होंने खर्चे को लेकर पलटवार किया और उनका कहना है कि ऐसे अधिकारियों की जरूरत है जो कि धरातल पर काम करें। तो सीएम जो हैं उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल में अधिकारियों को अफसरों की फौज नहीं चाहिए यहाँ पर, बल्कि योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले अधिकारियों की यहाँ जरूरत है। राज्य सरकार आईएएस अधिकारियों के स्वीकृत पदों की संख्या घटाएगी, इसे कम किया जाएगा। इसी तरह से आईएफएस अधिकारियों के 118 पदों को घटाया जाएगा, जबकि आईपीएस अधिकारियों के पदों की संख्या में भी कमी की जाएगी। अधिकारियों की संख्या कम करने से प्रदेश के करीब 200 करोड़ रुपए बचेंगे। निश्चित रूप से जो कैडर को रिड्यूस करने की बात की गई है, मैंने पाया कि इतने ज़्यादा अधिकारी है जिनकी प्रदेश में अभी इतनी ज़्यादा अधिकारियों की जरूरत नहीं है। अधिकारी चाहिए, लेकिन एक सीमा में चाहिए। सीमा से ज़्यादा अधिकारी की नियुक्ति करके हम प्रदेश में आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। तो हमने आईएएस के कैडर को कम करने की बात की है कि 153 से 130 करना है। आईपीएस के कैडर को कम करने की बात की है। आईएफएस के फॉरेस्ट का कैडर को कम करने की बात की है। ये क्योंकि इतने अधिकारियों की यहाँ जरूरत नहीं है। जितने अधिकारियों की जरूरत है उससे ज्यादा अधिकारी यहाँ है। तो हमने इस स्टेप में आगे बढ़े हैं और मेरा ये मानना है कि इस दृष्टिकोण को सही दिशा में देखा जाना चाहिए। प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टिकोण से हमें इस चीज को देखना चाहिए। आप अधिकारियों को हिमाचल प्रदेश में कम करना चाहते हैं, लेकिन जो 4 साल पहले 3 साल पहले जो अधिकारी रिटायर हुए हैं उनको एडवाइजर के साथ, चीफ एडवाइजर के साथ जो है आप लगातार एक्सटेंशन दिए जा रहे हैं। तमाशा बना करके रखा है। और एडवाइजर कैबिनेट रैंक के साथ और उनकी सैलरी पर्क्स, आप अंदाजा लगाइए किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में, क्या वो खर्चा कम नहीं करना चाहिए? आवश्यकता तो ये है कि आप शुरुआत अपने वहां से करें। तो इन सारी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री जो खर्च कम करने की बात कर रहे हैं आप, वो अधिकारियों के कम करने से बेहतर होगा कि आप अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करें। तो आईएएस कैडर कम करने के फैसले को लेकर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबे वक्त से इस दिशा में काम कर रहे हैं। हिमाचल में अधिकारी ज्यादा हैं और कर्मचारी कम हैं। इस मामले में कैबिनेट सब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी इस पे काफी समय से एक्सरसाइज कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ही नहीं, जो इसमें एक कैबिनेट की सब कमेटी भी बनी है और उसमें ये जो है सारे आंकड़े उसमें प्रस्तुत किए गए और वहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई है कि एक जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप प्रदेश के अंदर है, प्रशासनिक ढांचा है, वो एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में जो है वो तब्दील हुआ है, जिसमें ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है, उल्टा हो गया है। तो इसको हमें जो है सही करने की आवश्यकता है। तो अफसरों की फौज नहीं चाहिए, ये सीएम सुक्खू की तरफ से कहा गया। वहीं विक्रमादित्य सिंह का ये बयान सामने आया। आईएएस कैडर कम करने के फैसले को लेकर उन्होंने बयान दिया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबे वक्त से इस दिशा में काम कर रहे हैं। हिमाचल में अधिकारी ज्यादा हैं और कर्मचारी कम हैं। इस मामले में कैबिनेट सब कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है अपनी।
तो अधिकारियों और अफसरों की फौज नहीं चाहिए, ये सीएम सुक्खू की तरफ से कहा गया। उनका कहना है कि सभी पदों में कमी की जाएगी और सभी अधिकारियों के पदों में ये कमी होगी। आईएएस कैडर कम करने के फैसले को लेकर अब विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू लंबे वक्त से इस दिशा में काम कर रहे हैं। हिमाचल में अधिकारी ज्यादा हैं और कर्मचारी कम हैं। इस मामले में कैबिनेट सब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। अब उसी दिशा में काम होगा। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की संख्या में कमी आएगी। सीएम सुक्खू का आईएएस अधिकारियों पर यह बड़ा बयान सामने आया था। उनका कहना था कि अफसरों की फौज नहीं चाहिए, जो धरातल पर काम करते हैं वैसे लोग चाहिए। तो आईएएस कैडर कम करने के फैसले को लेकर ये बयान सामने आया। निश्चित रूप से जो कैडर को रिड्यूस करने की बात की गई है, मैंने पाया कि इतने ज़्यादा अधिकारी है जिनकी प्रदेश में अभी इतनी ज़्यादा अधिकारियों की जरूरत नहीं है। अधिकारी चाहिए, लेकिन एक सीमा में चाहिए। सीमा से ज़्यादा अधिकारी की नियुक्ति करके हम प्रदेश में आर्थिक बोझ बढ़ा रहे हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकुश डोभाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुश, क्या कुछ जानकारी आईएएस कैडर कम करने के फैसले को लेकर सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है कि अब ये अधिकारी कम किए जाएंगे, जो लोग धरातल पर काम करते हैं उन्हीं को रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए फरवरी महीने में जाने की जरूरत है। इसी साल जब दिल्ली से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से मुलाकात करके लौटे थे, तो उस वक्त मुख्यमंत्री ने इस बात के संकेत दिए थे कि राज्य में आईएएस, आईएफएस और आईपीएस अधिकारियों का जो कैडर है उसे घटाया जाएगा। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस संबंध में एक सब कमेटी बनाई थी साल 2024 में, और इस कमेटी की इनिशियल रिपोर्ट थी कि हिमाचल प्रदेश में जो अधिकारी हैं उनका एक इन्वर्टेड पिरामिड बन गया है, यानी कि जो अधिकारी हैं उनकी संख्या अत्यधिक है और अगर पिरामिड से नीचे की तरफ चले तो वहां पर काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या कम है। तो ऐसे में राज्य सरकार ने इस संबंध में केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा है और ये कहा है कि वो हिमाचल प्रदेश में आईएएस, आईएफएस और आईपीएस कैडर को कम करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो हिमाचल प्रदेश में मौजूदा नंबर है आईएएस का 153, उसे 130 तक घटाने के लिए राज्य सरकार आगे बढ़ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री तो ये चाह रहे थे कि ये नंबर जो है 100 से 110 किया जाए, लेकिन आईएएस जो लॉबी है उसके दबाव में मुख्यमंत्री ने फिलहाल इसे 130 करने का फैसला लिया है। इसी तरह जो आईपीएस कैडर है मौजूदा वक्त में 96 का, उसे भी कम करने की तैयारी हिमाचल प्रदेश सरकार कर रही है। विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की बात करें या फिर हिमाचल भाजपा के मुख्य प्रवक्ता की, उनकी ओर से कहा गया है कि सरकार आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। जिन मुद्दों पर जमीनी स्तर पर सरकार को काम करने की आवश्यकता है उनसे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। और जो तमाम पूर्व अधिकारी हैं उन्होंने भी इसे लेकर सवाल खड़े किए हैं। तरुण श्रीधर रिटायर्ड आईएएस हैं, उन्होंने कहा है कि इस तरह से अगर आईएएस का कैडर कम होता है तो इससे हिमाचल प्रदेश के जो अफसर हैं यानी कि जो एचएएस हैं, जब वो आईएएस कैडर में शामिल होते हैं तो उनके लिए भी एक बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसी तरह जो पूर्व सीएस रहे हैं वीएस फारका, वीसी फारका, उनकी ओर से कहा गया है कि जो रिम्बर्समेंट है केंद्र सरकार इन तमाम जो पैसे जो खर्च आईएएस पर होते हैं उसकी की जाती है। तो ऐसे में ये उनकी समझ से परे है कि राज्य सरकार इस दिशा में आगे क्यों बढ़ रही है। लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि इस दिशा में भी व्यवस्था परिवर्तन किया जाएगा और व्यवस्था परिवर्तन की राह में आगे बढ़ते हुए राज्य सरकार आईएएस, आईएफएस और आईपीएस का कैडर कम करने जा रही है। हालांकि आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि इसका असर किस तरह से हिमाचल प्रदेश की जो अफसरशाही है उस पर देखने के लिए मिलता है। लेकिन फिलहाल ये तय है कि जो अफसरशाही है हिमाचल प्रदेश की, उसमें कहीं ना कहीं खलबली देखने के लिए मिल रही है। और बीते दिनों से जो हिमाचल प्रदेश के जो प्रदेश के आईपीएस हैं और बाहरी राज्यों के आईपीएस हैं, उनके बीच का जो टसल था उसे भी कम करने की कोशिश शायद इस कदम से मानी जा रही है। जी अंकुश, ये जो अधिकारियों को कम किया जाएगा, किस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ेगा? क्या इनको कहीं और ट्रांसफर किया जाएगा? किस तरीके से ये पूरी जो फैसले लिए गए हैं इसको लागू किया जाएगा? देखिए, मौजूदा वक्त में 153 हिमाचल प्रदेश का कैडर है और आपने मुख्यमंत्री का बयान सुना होगा, दर्शकों को भी सुनाया कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी अधिकारी दिल्ली प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं उनकी फाइल को नहीं रोका जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो हैं तो हिमाचल कैडर के, लेकिन लंबे वक्त से वो सेवाएं दे रहे हैं केंद्र के पास। तो ऐसे में अभी हाल फिलहाल में चाहे निपुण जिंदल का नाम हो, विवेक भाटिया का नाम हो, ये वो बड़े अधिकारी हैं जो अभी हिमाचल प्रदेश से निकलकर केंद्र में अपनी सेवाएं देने के लिए गए हैं। इसके अलावा कई
ऐसे अधिकारी हैं जो तैयारी कर रहे हैं, अपनी फाइल उन्होंने तैयार कर ली है और वो यहां से बाहर जाना चाहते हैं दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर। मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है कि कई ऐसे अधिकारी यहां पर हैं जिनका अनुभव या फिर उनका जो टैलेंट है वो यहां पर खराब होता है और जब वो वापस दिल्ली से लौटकर हिमाचल प्रदेश आएंगे तो उनका जो एक्सपीरियंस होगा उसका लाभ भी हिमाचल प्रदेश में सरकार लेने की कोशिश करेगी। फिलहाल जो ये सवाल है कि कैडर कैसे घटाया जाएगा तो इसे लेकर एक पत्र लिखा गया है और अभी जो फिलहाल जो हिमाचल प्रदेश में बीते 2 सालों में IAS हिमाचल प्रदेश को नहीं मिलने थे वो भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने लेने से इनकार कर दिया था। राज्य की ओर से कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश में इन अफसरों की जरूरत नहीं है, पहले से इन्वर्टेड पिरामिड है और अभी राज्य सरकार स्थिति में नहीं है कि अधिकारियों को लिया जाए और राज्य सरकार ने इससे इनकार कर दिया था। तो यानी कि जो अफसर 5 से 10 की संख्या में हर साल हमारे पास आने थे वो भी कम हो गए हैं और इसके अलावा राज्य सरकार ने पत्र लिखकर भी केंद्र सरकार से मांग की है कि उनका जो कैडर है उसे घटाया जाए। ठीक है अंकुश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी। तो भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में हिमाचल को जगह ना मिलने पर कांग्रेस ने निशाना साधा। नई भाजपा अप्रत्याशित फैसले लेकर सबको चौंकाने के लिए चर्चित रही है। राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा की नई टीम के ऐलान पर सभी की निगाहें थी। इसमें हिमाचल को भी प्रतिनिधित्व मिलने की उम्मीद थी, लेकिन नितिन नबीन की तरफ से जारी की गई सूची में पहाड़ी राज्य से किसी नेता का नाम नहीं है। नई राष्ट्रीय टीम में हिमाचल प्रदेश के किसी भी नेता को जगह नहीं मिलने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। हिमाचल प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में किसी को स्थान ना मिलना, ये अपने आप में इस बात को एक चर्चा तो है और कंसर्न भी है कि क्या हिमाचल में कोई ऐसी काबिलियत नहीं थी जो कार्यकारिणी में स्थान पाते। चाहे वो यहाँ अनुराग ठाकुर जी हैं जो इंतज़ार में बैठे थे, जिनको कैबिनेट में जगह नहीं मिली, और उसके बाद महिलाओं में भी और लोग हैं और बहुत सारे लोग हैं जो और भी चुन के गए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और सीनियर लीडर्स हैं। इतनी बड़ी कार्यकारिणी बनी है, हिमाचल प्रदेश का कहीं किसी भी व्यक्ति का किसी मीडिया में या जनरल सेक्रेटरीज में कार्यकारिणी में है या वाइस प्रेसिडेंट्स बनाए हैं, किसी को स्थान ना देके भाजपा ने हिमाचल प्रदेश को एक तरह से पहाड़ी राज्यों को इग्नोर किया है। बीजेपी की टीम में कहीं भी हिमाचल के लीडर्स को जगह नहीं मिली है। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। हिमाचल को प्रतिनिधित्व नहीं मिला, इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। बीजेपी की नितिन नबीन से हिमाचल पूरी तरीके से गायब है। तो नितिन नबीन की जो टीम है उसमें हिमाचल के लीडर का नाम सामने नहीं आया है। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है। वैसे तो ये भाजपा का आंतरिक मामला है, मगर फिर भी ये हमारे लिए जो है खुशी की बात होती है कि किसी भी जैसे कांग्रेस पार्टी है वैसे भाजपा राष्ट्रीय पार्टी है, तो वहाँ पे हिमाचल के नेताओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हो, चाहे वो जनरल सेक्रेटरी के रूप में हो। अगर ये हैरानी की बात है कि जो अभी नितिन नबीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, उन्होंने अपनी नई टीम को घोषित किया और हिमाचल से एक भी व्यक्ति को उसमें नहीं डाला गया। ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास लीडरशिप की कमी है। पूर्व में मुख्यमंत्री जयराम जी भी रहे हैं, धूमल साहब भी मुख्यमंत्री रहे हैं और शांता कुमार जी भी। वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की जांच में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री और धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा विजिलेंस थाने में पहुंचे। जांच में शामिल होने से पहले भाजपा विधायक ने हनुमान मंदिर में पहुंचकर संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके समर्थकों का भी हुजूम उमड़ पड़ा। विजिलेंस जांच के सिलसिले में धर्मशाला स्थित विजिलेंस थाना पहुंचकर पूछताछ में शामिल हुए भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने विजिलेंस की कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष से प्रेरित बताते हुए कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके पास पूछे गए सभी सवालों के जवाब भी हैं। देखिए, जो पूछा है, जो विजिलेंस के एफआईआर है
उसमें जो सवाल उनके हैं तो उसके बारे में सारे हमने डॉक्यूमेंट तैयार करके, लेकिन उसका सारा हमारे पास रिकॉर्ड है। जो एक इन्होंने पब्लिक में परसेप्शन फैलाया कि भाई इतने पैसे आए, कहाँ से आए, क्या हुआ, तो वो तथ्य इनको भी देंगे और आपके साथ भी आकर के मैं साझा करूंगा। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी विपिन जुड़ गए हैं। विपिन, क्या कुछ जानकारी है? आय से अधिक संपत्ति मामले में विजिलेंस की जांच में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं भाजपा विधायक सुधीर शर्मा। उनका कहना है कि मेरे पास सभी सवालों के जवाब हैं। जी बिल्कुल, बता दें कि आज जो है आय से अधिक संपत्ति मामले में जो है विजिलेंस थाना धर्मशाला में जो है भाजपा विधायक सुधीर शर्मा जो है आज पेश हुए और इस दौरान जो है भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक भी जो है वो धर्मशाला में उमड़े थे। ऐसे में सुधीर शर्मा जब धर्मशाला पहुंचे थे, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में जो है प्रदेश सरकार पर तीखा हमला कहा है कि तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि उनके पास तमाम वो कागजात मौजूद हैं जो इस मामले में इसके लिए आवश्यक है। उन्होंने सुक्खू सरकार पर लगातार राजनीतिक द्वेष के चलते जो है इस तरह की मामले जो है दर्ज करने की जो है बात कही। उन्होंने कहा कि कई बार जो है प्रदेश सरकार उनके घर की जो है पैमाइश करवा चुकी है और उन्हें अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगाया है, लेकिन लगातार उन्हें जो है राजनीति के चलते जो है निशाने पर लिए जा रहा है। आज धर्मशाला में पहुंचने पर जो है धर्मशाला को पूरी तरह से जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया था और भारी पुलिस बल और क्यूआरटी की टीमें जो है यहाँ पर तैनात की गई थी। जी ठीक है विपिन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने तमाम जानकारी दी। वहीं पांवटा साहिब के विश्वकर्मा चौक पर तड़के करीब 2:30 से 3 बजे के बीच एक व्यक्ति की गला रेतकर हत्या का मामला सामने आया। हत्या की वारदात से शहर में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नाहन मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। मामले की गहन जांच के लिए फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। मृतक के भतीजे ने बताया कि उसके चाचा रोज शाम को पांवटा साहिब आते थे। वे सुबह तड़के यहां से सब्जियां लेकर शिलाई के बाजारों में सप्लाई करते थे। परिजनों को शक है कि आपसी रंजिश का यह मामला हो सकता है। पुलिस थाना पांवटा में इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि कोई व्यक्ति घायल अवस्था में विश्वकर्मा चौक से हॉस्पिटल लाया गया, जो कि हॉस्पिटल में ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उसके पश्चात पुलिस टीम ने उसकी तहकीकात करते हुए मौके का निरीक्षण किया है। मौके को वहाँ पर पाया गया मौके पर कि वहाँ कुछ ब्लड स्टेन मार्क्स थे, जिसको ट्रैक करते हुए वो थोड़े पास ही में स्थित एक एमसी पार्किंग तक वो मार्क्स पाए गए, तो उस एरिया को सिक्योर कर दिया गया है। एफएसएल टीम अभी हमारी आ रही है मौके का निरीक्षण करने। पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज किया है 103 BNS में मर्डर के सेक्शन में, और पोस्टमार्टम डेड बॉडी कराया जा रहा है। नाहन हॉस्पिटल को भेजा गया है। नाहन बिलासपुर की एक युवती की आत्महत्या के मामले में अदालत ने विवेक शर्मा के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करते हुए उसके खिलाफ दर्ज आईपीसी की धारा 306 के अपराध से बरी कर दिया है। मामले पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने न्यायाधीश न्यायमूर्ति संदीप शर्मा ने कहा है कि आत्महत्या के लिए उकसाने का अपराध साबित करने के लिए केवल किसी व्यक्ति के व्यवहार या शादी से इनकार को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। बात करेंगे अगली खबर की। आईटीआई चंबा की पारंपरिक गद्दी ड्रेस मेकिंग का हुनर आईटीआई स्टूडेंट के लिए कारगर साबित हो रहा है। इस हुनर का ऐसा जलवा है कि यहाँ पर प्रशिक्षण हासिल करके एक अच्छा काम करने वाली युवतियों को अभी से काम मिलना शुरू हो गया है। ऐसा होने पर यहाँ आईटीआई प्रबंधन ने प्रसन्नता जाहिर की, और तो वहीं प्रशिक्षण हासिल करने वाली युवतियां भी काफी खुश नजर आई। यहाँ स्पष्ट कर दें कि आईटीआई चंबा में प्रशिक्षण हासिल कर रही युवतियों को सिलाई कढ़ाई समेत ड्रेस मेकिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान फैंसी ड्रेस, पारंपरिक ड्रेस और खास करके वहाँ की
लुआ चढ़ी और पसवाज बनाने का जो रिवाज है उसी को लेकर ये लिबास बनाने सिखाए जा रहे हैं। ITI चंबा की इस विशेषता के चलते यहाँ से प्रशिक्षण हासिल करने वाली युवतियाँ आत्मनिर्भर बनकर यहाँ खुद रोजगार हासिल करने में सक्षम हो रही हैं, तो वहीं औरों को भी रोजगार मुहैया करवाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। हमें जो बोर्डर स्कूल से जो वो प्रोजेक्ट मिला है पसवाज बनाने का, ये हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस है और हमें 20 ड्रेसें मिली हैं, अभी हमने 10 बना रखी हैं और 10 बनाने को है। इसमें हमें ड्रेसेस सिखाई जाती हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस है, इसके अलावा भी बहुत कुछ सिखाया जाता है जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है। ड्रेस मेकिंग ट्रेड में एडमिशन लिए, इस ट्रेड में बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। बच्चों से बड़ों तक सबके कपड़े इधर सिलाए जाते हैं और इधर ट्रेडिशनल ड्रेस से भी बनवाई जाती है, जैसे लुआ चढ़ी पोशवाज सब कुछ। एसोटेड ट्रेड पढ़ाती हूँ यहाँ पे। चंबा कढ़ाई हर प्रदेश की एम्ब्रॉयडरी सिखाई जाती है, जिससे बच्चे आगे जाकर अपना बेडशीट, कुशन, सूटों पे कढ़ाई वगैरह करके अपना रोजगार चला सकते हैं। वहीं चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्की मोड़ में एक बार फिर से भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो गया। भारी बारिश में चक्की मोड़ चुनौती बना हुआ है। ये तस्वीरें सामने आई हैं, लैंडस्लाइड की तस्वीरें हैं। भूस्खलन हुआ है जिसकी वजह से वहां पर यातायात प्रभावित हो गया है। लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ जो हैं वो सड़क पर आ गिरे हैं, जिस वजह से वहां पर अब पहाड़ के मलबे को हटाने का काम जारी है। तो चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर चक्की मोड़ में एक बार फिर से भूस्खलन होने से यातायात बाधित हो गया है। भारी बारिश के कारण लोग काफी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। वहीं बारिश से हिमाचल में 105 सड़कें बंद हैं, 36 बिजली ट्रांसफार्मर और 15 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण पिछले 24 घंटे में सार्वजनिक सुविधाओं पर असर पड़ा है। मंगलवार सुबह तक प्रदेश में 105 सड़कें बंद थीं, जबकि 36 बिजली ट्रांसफार्मर जो हैं वो बाधित हुए हैं और 15 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। सोमवार शाम की रिपोर्ट की अगर बात करें तो 85 से ज्यादा सड़कें बंद हैं, 4 DTR और 8 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं। शीतला माता मंदिर परिसर में रेलिंग लगाने की मांग हो रही है। मंदिर के समीप टैक्सी पार्किंग हटाने की भी गुहार लगाई गई। टैक्सी चालकों और नशेड़ियों के कारण यहां से महिलाओं का गुजरना मुश्किल है। यहां से गुजरने वाली महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। महिलाओं ने सुरक्षा को देखते हुए पुलिस गश्त लगाने की भी मांग उठाई है। माड है जो शीतला माता के साथ मंदिर है, उसके चारों तरफ रेलिंग हो जाए और गेट लगा जाए। जब भी हम कोई मत्था टेकने जाता है वहां पे शराबी जुआरे सब कुछ होता है। एक वो वहां पे रेडी लगा रखे है टिक्की समोसे वाले की, आम पब्लिक के लिए है वो। लेकिन जो मेज रखा है वहां पे मेज रखे हुए हैं वो भी इसी कारण रखे, वहां पे रात को शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टेबाजी चलती है और नशा भी सप्लाई होता है आजकल वहां से। और इधर जो सी सड़क चिड़ा वाली को जाती है, चिड़ा वाली को भी जाती है और आर्मी एरिया को भी जाती है। हम जिस हिसाब से यही माध्यम से ये बोलना चाहते हैं कि वहाँ उस रोड को नो पार्किंग का किया जाए। सर हम डीसी साहब से आज इसलिए मिलने आए हैं। हमारी ये समस्या है, जो शीतला माता का मंदिर है ना, उसके पास मतलब रेलिंग का वो हुआ जाए, वहां पर जैसे नशेड़ी, नशा करने वाले लड़के वगैरह, टैक्सी मतलब जो है ना वो उनको हटाया जाए। क्योंकि मेरे पास भी शॉप में कई लड़कियां काम करने आती हैं और उनको वहां से आना जाना मुश्किल है। वो कहते दीदी वहाँ अंधेरा होता है और लड़के टोंट कसते हैं और हमारे को मतलब हम सेफ नहीं है वहाँ, हमें असुरक्षित महसूस करते हैं वहां पर। तो इसलिए वहां से पार्किंग हटाई जाए। हो सके तो ऐसा करा जाए कि पुलिस की गश्त भी वहां लगाई जाए, जिससे पुलिस देखे भी लड़कियों को या लेडीज को कोई भी मतलब नुकसान ना हो और वो सेफ रहे। तो इसके लिए हमें रेलिंग वगैरह जो भी है थोड़ा सा वो करा जाए। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने राजकीय संस्कृत विश्वविद्यालय महाविद्यालय डंगार के विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि संस्कृति के विद्यार्थी भारतीय संस्कृति के दुनिया भर में बन सकते हैं सशक्त ब्रांड एम्बेसडर। तो कॉलेज के विभिन्न कार्य और व्यय किए जा रहे हैं। 25 लाख रुपए कॉलेज में
ई लाइब्रेरी लगाई गई है, खोली गई है 25 लाख रुपए लगाकर। 5 सोलर लाइट, हैंडपंप और म्यूजिक के लिए भी, बच्चों को म्यूजिक सिखाने के लिए भी वहां पर इंस्ट्रूमेंट्स लगाए गए हैं। नगर निगम शिमला की ओर से प्रदेश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प ले। तो हिमाचल प्रदेश के तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने राजकीय संस्कृत महाविद्यालय डंगार के विद्यार्थियों से संवाद किया। वहां पर उन्होंने घोषणाएं की हैं कि बच्चों की सहूलत के लिए वहां पर बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी।